बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि नून लीग का माशी मंशूर, मियाँ साहब के 2 जलसे, सब कुछ वाश, अवाम खुशबाश। अब आगे क्या होगा जी। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त यानी इलेक्शन का बोलबाला है, इंतखाबात का डोल जो वो बज चुका है जनाब, और मामलात आगे को चल रहे हैं कामयाबी से। और उधर नाल जनाब कहवे का भी टाइम है, आजकल काढ़ा पी रहे हैं, गला खांसी जुकाम। तो आप सबके लिए भी एक मशवरा है छोटा सा जी, से पहले कि मैं व्लॉग की बात करूं, कि आप सब्ज़ कहवा, उसमें आप जनाब बड़ी इलायची डालें, सब्ज़ इलायची डालें, दालचीनी डालें, ठीक है जी, लौंग डालें उसमें, अच्छा थोड़ी सी मलट्ठी डालें, ठीक है जी। एक दो चीज़ें और मिलती हैं अभी, वो यानी मुझे उसके यानी नाम भी पंसारी के पास जाएंगे वो आपको बता देगा। तो ये कहवा आप दिन में 2 दफ़ा, एक दफ़ा रात को पिए, एक दफ़ा दिन को पिए। और आजकल कुछ ऐसे ही लग रहा है कुछ वायरल यानी डिजीज़ है, तो मुझे भी पिछले 8-10 दिन काफ़ी तकलीफ में था। तो जनाब काढ़ा पीने पीने जड़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बगैर दवाइयाँ दे आराम आ गया। तो आप भी जनाब ये ज़रूर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अच्छा जी, बात हो रही थी जनाब इंतखाबात की, तो जनाब उसमें यह है कि काफ़ी दोस्त लोग अक्सर बात कर रहे होंगे जनाब, वो जी मियाँ नवाज शरीफ की गल नहीं बनी, मियाँ साहब वापस जा रहे हैं, खान साहब की गल बन गई। मतलब वो यानी तुहानू पता है एक जड़ा मखसूस ग्रुप ऑफ लौंडा लपाड़ाज हैं, ठीक है जी, जिस तरह वो बदलाव कर रहे होंगे। इसी तरह जनाब ये भी कुछ जो संजीदा लोग हैं वो ये भी कह रहे होते हैं कि जनाब हाली तक नून लीग ने बाकायदा अपना यानी मंशूर नहीं पेश किया, और उस तरह यानी वो मार्केट में नहीं आ रहे और जल्द से जुलूस नहीं कर रहे, आवाम तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा रहे। तो जनाब आपको याद होगा कि मैंने मियाँ साहब के आने से पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि मियाँ साहब वहाँ बैठ कर जनाब रात दिन कागज़ पकड़ कर पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर रहे हैं। वो एक पूरा रोड मैप बना चुके हैं। उसके बाद वो तशरीफ लेके गए गल्फ़ 2 दफ़ा, दुबई, गल्फ़, सऊदी अरब। उनकी जनाब शाही ख़ानदान से भी मुलाकातें हुई, तमाम जो रियासतें हैं वहाँ की, यानी उनके जो हुक्मरान हैं उनसे भी रियासतें हुई। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ, एक मेरा वीलॉग है उसे आप सुने, मियाँ साहब नवाज शरीफ का साहिर पूरी तैयारी के साथ, वो वाला आप मेरा सुने। उसमें मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे उसको आज के वीलॉग के साथ आप मैच करें। तो उसमें यह कि मियाँ साहब ने पूरा जो यानी पेपर वर्क किया था, आप जनाब उनके साथ उनके बाकी रफ़्क़ा जो हैं, और मरीम नवाज़ भी बड़ी एक्टिव हैं, तो वो जनाब एक माशी एजेंडा तैयार कर रहे हैं ऐसा आवाम के लिए, कि जो उन्होंने अगले 5 साल के लिए यानी आवाम के सामने पेश करना है, और उस पर यानी आवाम को वोट देने के लिए भी राज़ी करना है। तो मैंने यानी उन व्लॉग्स में आपको ये बताया था कि डेफिनेटली ये जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है, चाइना से आनी है, टर्की से आएगी, गल्फ़ से आएगी, सऊदी अरब से आएगी, एक स्टेज पर रशिया भी उस में आ जाएगा। और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि ईरान के साथ होगा सिस्टम, अफ़गानिस्तान एंटर होगा, और फिर एक वक्त आएगा कि जो इंडिया है वो भी आपके साथ चल के आपके पास आएगा। और एक ये जो सेंट्रल एशिया जो है सारा, ये आपको यानी पाकिस्तान उसका महवर होगा। ठीक है जी। मैंने डिफरेंट भी लॉग्स किए, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब से मैंने किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और पूरी कौमी क़यादत से। और मैंने अपना विजदान उस वक्त ये बताया था, ये सारा स्केच जिसके, और मैंने उसमें ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में आपको, और फिर इलेक्शन के बाद जब एक गवर्नमेंट आ जाएगी तो आपको उसके खदो ख्याल आने नज़र आ जाएंगे। तो जनाब ये कि अब उस पर काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। अभी मुख्तलिफ ममालिक में भी गए, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी गए, जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी तशरीफ़ लेके गए। अभी रिसेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमेरिका गए, तो वहाँ पर जहाँ उन्होंने डिप्लोमेटिकली मीटिंग्स वगैरह की हैं, तो उनका ज़्यादा स्पैन बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ रहा है, और इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से, और लोगों का एतमाद एक बहाल करने के हवाले से। तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज़ किया था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक 3-3.5 साल एक कठपुतली हुकूमत आई थी, और उसने जो माशी तबाह बर्बादी की थी, ठीक है जी, अब रियासत के तमाम अदारे माशाल्लाह एक पेज के ऊपर हैं, और डेफिनेटली आने वाला टाइम पाकिस्तान का एक बड़ा शानदार मुस्तकबिल है। ये मैंने एक प्रेडिक्ट आपको किया था। तो अब वो ऐसे है जनाब कि डेफिनेटली कि ये तमाम कौमी क़यादत, तमाम अदारे यानी एक पूरे पेज पे आकर तो पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए यानी वो कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात के बाद एक उसकी यानी आपको नज़र आएगी, वो कैबिनेट नज़र आएगी काम करती हुई सारी तमाम अदारों की, और आप देखेंगे कि रैपिडली पाकिस्तान में कैसे बैरूनी इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान की।
एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। अच्छा, सबसे बड़ा मामला जनाब बेसिकली ये है कि जो आम आवाम है जिन्हों सस्ती बिजली, सस्ती गैस और खान पीन की चीज़ें चाहिए, ठीक है जी, डेफिनेटली अब वो मंशूर हमेशा, अगर आप पिछला देखें 25 से 30 साल का जो ये अरसा गुजरा है, तो उसमें आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत रिलीफ दिया, तनख्वाहें बढ़ाई, उसके अलावा यानी और मामलात में उन्होंने देखा, महंगाई को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। तबाही हुई कि पहले जब मुशर्रफ ने आयन तोड़ते हुए आयन से वायलेशन की, और उसके बाद एक कठपुतली जमाली और फिर वो शुजा साहब और फिर वो एक शौकत अजीज़ टाइप की बला आई सी, ठीक है, फिर जो मुशर्रफ ने बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरवाइव करते करते 5 साल लगे, और 2013 में मियाँ साहब को जो मईशत मिली थी वो इसी तरह महंगाई और सारा मामला थे, और फिर 4 सालों में जिस तरह रैपिडली तरक्की हुई, आपका जीडीपी बड़ा, अवाम और नास को सस्ती चीज़ें मिली, पेट्रोल जो है जनाब वो 114 रुपये से 65 रुपये पे आ गया था, ठीक है जी, तमाम चीज़ें कंट्रोल थी। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तबाही प्रोग्राम पाकिस्तान के मुजरमों ने शुरू किया, और खान साहब की शक्ल में जो एक अजाब पाकिस्तान पर नाजिल हुआ, तो वो आपको पता है, फिर उसमें माशी गिरावट, और उसके बाद काबिल तारीफ एफर्ट है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचाया, और निगरान हुकूमत ने भी कुछ बेहतरी की, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ख़ास तौर पर रोल था कि जैसे उन्होंने यानी डॉलर की जो स्मगलिंग वगैरह रोकी, बॉर्डर पे जो हालात अभी तक भी सख्त और मज़ीद वो पॉलिसी कर रहे हैं, तो उससे भी मईशत के अंदर जो है यानी काफ़ी बेहतरी आई, यानी उनके यानी रोल से। तो अब ये जनाब के आने वाले टाइम में डेफिनेटली लोगों को जनाब चीज़ें सारियाँ सस्ती चाहिए, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास एक पूरा एजेंडा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक यानी पेपर वर्क के ऊपर यानी मौजूद है। अच्छा, कोई भी हुकूमत आती है, ठीक है जी, डेफिनेटली नून लीग की हुकूमत आती है, कोलिशन गवर्नमेंट आती है, तो आप देखेंगे कि ये पूरी कौमी क़यादत उसके पीछे होगी, तो ये सारा मंशूर आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट होता नज़र आएगा, और हुकूमत आने के 6 माह के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये जो मिड आएगा 2024 का, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, और 2025 के मिड के बाद तो पाकिस्तान टेक ओवर करने की पोजीशन में होगा, आप देखिएगा माशी तौर पे इंशाल्लाह। तो जनाब मियाँ साहब ने पूरा एक मंशूर है, अब उसको वो एक इंतखाबी जो मुहिम है बयानी है यानी उसकी शक्ल दे रहे हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि बिजली सस्ती से लेकर, वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल मंशूर पेश किया बिलावल भुट्टो साहब ने, तो मियाँ साहब को ये है कि उन्होंने जनाब एक चीज़ां प्रैक्टिकली करके दी हैं। उनके आप सारे टेनोर देख लें तो मियाँ साहब ने जो यानी अवाम को रिलीफ दिया है वो डेफिनेटली अवाम का उस पर यानी एक एतमाद है कि मियाँ साहब ने जेड़ा किया है वो मियाँ साहब ने किया है डेफिनेटली। तो उसमें आप देखिएगा कि बिजली से लेके गैस और बाकी बहुत सारे मामलात में आप देखेंगे कि नौकरियाँ, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा उसके अलावा जनाब बिजनेस, अच्छा आसान किस्तों पर यानी कर्जे, अच्छा ज़राअत के लिए वो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज लेके आ रहे हैं यानी आप देखेंगे। और इसी तरह नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर आप देखेंगे इस दफ़ा कुछ वो टिकट्स भी देखिएगा बड़े सरप्राइज़ होंगे, मैंने ये बात पहले भी कही है। और उसके बाद जनाब आप देखेंगे कि हुकूमत आने के बाद यानी नेक्स्ट जो यानी 6 माह होंगे उसमें आपको ये दाल, आटा, घी, ये चीज़ें आपको बेहतर होती नज़र आएंगी। अच्छा आपको यानी जो सोलर सिस्टम जो है और जो सस्ती बिजली है आप देखेंगे कि वो बड़ी आसान किस्तों पे, जो मेरा विजदान कह रहा है कि जो उनके मंशूर में होगा कि उसका एक जाल पूरे मुल्क में बिछाया जाएगा और लोगों को खुद को फीड किया जाएगा, यानी इन चीज़ों की प्रोडक्शन ज़राअत के ऊपर इनका यानी बहुत ज़्यादा स्पैन होगा। और एक्सपोर्ट्स के सिलसिले में भी आप देखेंगे कि नून लीग एक पॉलिसी यानी बनाएगी और जो बैरूनी इन्वेस्टर हैं यानी उनके लिए भी बड़े अच्छे इंसेंटिव रखेंगे, आप देखेंगे उसमें। और इस तरह ये है कि जनाब के जो आइंदा 5 साल का दौर होगा उसमें आप देखेंगे कि मुल्क का जो जीडीपी है वो राउंड अबाउट यानी आप ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 2026-27 में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह जो जीडीपी है ये 8-8.5% जो है ये यानी ये उसको टच कर रहा होगा। ठीक है जी, महंगाई कंट्रोल में होगी और आप देखेंगे कि यानी आने वाले दिन यानी अवाम के लिए सहूलतें होंगी। अच्छा अवाम के लिए यानी एक तो 50 लाख घरों का बनाया सी खान साहब ने भी प्रोग्राम, ठीक है जी, वो 50 लाख की वो 50 घर भी नहीं बने, ठीक है जी। इसी तरह 1 करोड़ नौकरियां का भी सी, 1 करोड़ की एक नौकरी भी नहीं लभी किसी को,
لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو میاں صاحب لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی میاں صاحب ایک پلی لیں گے پچھلی کہ میں جو کہ میں نے یعنی وہ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے کریڈٹ میں ہے جیسے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا تو انہوں نے حل کیا. اچھا، اس سے پہلے ججز کو انہوں نے بحال کروایا، انہوں نے عوام سے روزگار کی بات کی تو عوام کو روزگار دیا، مہنگائی کنٹرول کرنے کی بات کی تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا، عوام کو قرضے دینے کی بات کی تو آسان قسطوں پر انہوں نے قرضے دیے، لیپ ٹاپس دیے، ٹھیک ہے جی، ہیلتھ میں فری دوائیاں آپ کو ملتی تھیں. تو اس دفعہ بھی ہیلتھ کے معاملے میں ان کا جو یعنی منشور ہوگا اس میں آپ کو یعنی بڑا زبردست انسینٹیو عوام کے لیے نظر آ رہے ہوں گے. ایجوکیشن پالیسی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یعنی آپ کو یعنی بہتری نظر آئے گی. تو جناب ایسے ہے کہ انتظار کرو. اور ادھر نال جناب میری یہ بھی پریڈکشن ہے کہ میاں صاحب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب باہر نکلتے نہیں پے، عوام کا سامنا نہیں تو یہ وہ میں پریڈکٹ کر دیں گالا مینوں بہت پڑنے گالا یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ہمارے استاد محترم گور بٹ صاحب کہتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. تو میں جناب اپنے استادوں کی راستے پہ چلتے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں دے صرف 2 جلسے تو سارا کچھ واش. آپ دیکھیں گے کہ جب میاں نواز شریف 2 جلسے کریں گے پہلے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پاکستان کی سیاسی فضا ہی چینج ہوگی اور تو پھر ہر پاسے یعنی میاں دے نعرے بجن گے. یعنی یہ نعرہ آپ کو یعنی دکھائی دے رہا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یعنی وہ موزانہ طور تے کہہ لو، ٹھیک ہے جی، کہ کیسے یہ جڑا بیانیہ ہے کس طرح عوام دے وچ کرتا ہے. کیونکہ فتنے دی گنجائش نشتا، پاکستان نے ترقی کرنی ہے. تو آئی ایم شیور کہ میاں صاحب جو کر رہے ہیں جناب اپنا منشور بنا رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اسٹرانگ ہوگا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں ہمیں پاکستان سے پیار ہے. ہم کہتے ہیں جناب کہ بچے بچے تک روزگار پہنچے، تعلیم پہنچے، صحت پہنچے. ٹھیک ہے جی، اچھی صحت، اچھی خوراک، اچھی تعلیم، اچھی رہائش جو ہے وہ ہر انسان کا جو ہے یعنی وہ یعنی حق ہے. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہمیں ہر اس اچھے ایفرٹ کو یعنی سپورٹ کرنا چاہیے جی پاکستان دی بہتری چاہتے ہر اس ایفرٹ کو لو جان چھڑان دی کوشش کرنی چاہیے جڑا پاکستان کی جو ترقی میں وہ رکاوٹ بنے. تے پھکڑ تے مینوں پھر بہت پینے ڈیفینیٹلی. لیکن میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مجھے ہے حکم اذاں علامہ اقبال صاحب والا نہیں سر، یہ گل سینج رکھ لو. ایک وہ حکم اذاں انہوں نے لکھا ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں لکھا ہے. یہ مینوں حکم اذاں مجھے حکم یہ ہے کہ میں نے عوام الناس کو وہ بات بتانی ہے. ایک تو میں نے امید دلانی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر ویلاگز میں بڑی خطرناک باتیں بھی کرتا ہوں، اداروں کے بڑوں سے بھی کرتا ہوں. تو مقصد کیا ہوتا ہے یار اس مٹی کے ذرے ذرے سے اس عاجز کو بھی پیار ہے. یہ ذرا ذرا ہے، یہ مٹی ہے تو جناب ہم ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ پولیٹیشنز ہیں، یہ قومی قیادت ہے. ہمیں ان سے پیار سے بھی بات کرنی ہے، ہمیں جناب ان سے غصے سے بھی بات کرنی ہے، ایک مان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں ان کے ساتھ ہر پیرامیٹر کے اوپر بات کرنی ہے. کیوں؟ یہ پاکستان ہم سب کا ہے. ہمیں اس پاکستان کو ترقی دینی ہے. اس کو اقوام عالم میں یار اسی کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے، اتنے اچھے موسم دیے ہیں. خان صاحب نے تو 12 موسم بناتے سن، تے ہر چیز دی ہے، بڑا پوٹینشیل دی ہے، بڑی اچھی قوم دی ہے. تو جناب ہم کیوں نہ یعنی اس چیز کو اپریشیٹ کریں یا یعنی آگے چلیں. تو جناب سانوں تو حکم اذاں پھکڑ جڑے وہ سانوں پیندے رہندے روز پیندے رہندے تے کوئی ایسی ایشو نہیں جناب. اسی وی آر ریڈی فار دیٹ. اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا تو جناب شیئر بھی کر دو، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دو جناب. ٹھیک ہے جی، صدقہ جاریہ سمجھ کے اور ملک بناؤ پروگرام میں میرا ساتھ دو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری سیاسی قیادت کو اچھا منشور بنانے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پوری ریاست کو دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال رکھے. ملیں گے انشاءاللہ جی اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.